अद्भुत सुनहरा शेर। जंगल के राजा शेर और शेरनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रहते थे। ऐसे में शेरनी गर्भवती हो जाती है। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थे। उस दिन जंगल में तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तभी शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। शेर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। इस तेज बारिश का मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शेरनी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो, इस बारिश को रोक दो। शेर शेरनी को संभाल रहा था। उसे भी शेरनी की बड़ी चिंता हो रही थी। तभी तेज बारिश में वहां एक हिरन आती है। हिरन शेरनी की मदद करती है। बड़ी ही कठिनाई के बाद शेरनी एक प्यारे से सुनहरे बच्चे को जन्म देती है। पर जैसे ही सुनहरे बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही बारिश रुक जाती है। हिरन सुनहरे बच्चे का तेज देखकर खुश हो जाती है और कहती है, महाराज, आपका बच्चा बहुत ही अद्भुत है। इसके जन्म होते ही देखो, बारिश भी रुक गई। आपके बच्चे में ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये बच्चा बड़ा होकर एक पराक्रमी राजा बनेगा। हिरन की बात सुनकर शेर और शेरनी बहुत खुश हो जाते हैं। शेरनी का बच्चा एक सुनहरा शेर था। शेर और शेरनी अपने बेटे को सिम्बा नाम देता है। दूसरे दिन सारे जानवर अपने राजकुमार को देखने आते हैं। उसे देखते ही सारे जानवर चकित हो जाते हैं। तब हाथी कहती है, महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। राजकुमार को देखकर सच में आंखों को तसल्ली मिल गई। हम धन्य हो गए महाराज। सारे शेर और शेरनी को बधाई देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सिम्बा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर की शक्तियां सबको दिखाई देने लगती है। एक दिन की बात है, अचानक से जंगल में अकाल पड़ जाता है। तालाब का पानी सूख जाता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जानवरों के खाने पीने की बड़ी समस्या आ जाती है। जानवरों का हाल बेहाल हो जाता है, जिसे देखकर सिम्बा बहुत दुखी हो जाता है। मुझे मेरे जानवरों का ये हाल देखा नहीं जा रहा है। मुझे मेरे जानवरों के लिए कुछ तो करना होगा। ऐसा कहकर सिम्बा तालाब में उतर जाता है। जैसे ही सिम्बा तालाब में उतरकर उसे खोदने लगता है, वैसे ही तालाब पानी से भरने लगता है। सिम्बा जिस जिस पेड़ को छूता, वो पेड़ फल फूलने लगता है। सारे जानवर ये सब चमत्कार देखकर चकित हो जाते हैं। तब बंदर कहता है, ये सब हमारे सिम्बा के शक्तियों के कारण हुआ है। सिम्बा की जय हो, जय हो। सारे जानवर सिम्बा का जय जयकार करने लगते हैं। इसी तरह से जब जब जंगल पर संकट आता, तब तब सिम्बा सारे संकटों को दूर करने लगता है। कुछ ही दिनों में सिम्बा सारे जानवरों का प्यारा बन जाता है। सिम्बा के लिए भी सारे जानवर बड़े प्रिय थे। शेर सिम्बा को जंगल का राजा बना देता है। सिम्बा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। ऐसे में सिम्बा की बात सफेद बाघ को पता चल जाती है। तब वो कहता है, जरूर ये सिम्बा सबको बेवकूफ बना रहा होगा। उसमें कोई पावर नहीं है। सिम्बा का असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। सफेद बाघ को सिम्बा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक दिन सफेद बाघ चुपके से जंगल आता है और वो जंगल के सुनसान जगह पर आग लगा देता है। आग की वजह से जंगल जलने लगता है। आग फैलते हुए एक पेड़ को लग जाती है, जहाँ बंदर का छोटा बेटा था। वो आग में फंस जाता है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, रो रहा था, पर आग में घुसकर उसे बचाने की किसी की हिम्मत नहीं थी और सफेद बाघ भी चुपके से बस देख रहा था। तब बंदर की माँ सिम्बा के पास भागते हुए जाती है और कहती है,
सिम्बा महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। तब सिम्बा तुरंत आग के पास जाता है। बच्चा अभी भी पेड़ पर रो रहा था। तब सिम्बा बिना सोचे समझे आग में घुस जाता है। जैसे ही सिम्बा आग में घुस जाता है, वैसे ही आग अपने आप बुझ जाती है। सिम्बा बच्चे को पेड़ से उतारकर नीचे लाता है। बच्चा माँ के पास जाता है। सिम्बा का ये रूप देखकर सफेद बाघ चकित हो जाता है। तब वो सबके सामने आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सिम्बा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी ताकत पर शक किया। मैंने ही जंगल में आग लगाई थी, पर सच में तुम अद्भुत हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जानवरों के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं धन्य हो गया। सफेद बाघ सिम्बा के सामने नतमस्तक हो जाता है, उसे प्रणाम करके माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। इसी तरह से अद्भुत सिम्बा जंगल के जानवरों की रक्षा करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है। ब्लाइंड मंकी वर्सेस शेर। जंगल में एक अंधा बंदर रहता था। जब तक उसकी माँ थी तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होती थी, पर जब से उसकी माँ का देहांत हुआ तब से उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पर फिर भी वो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन बंदर आराम कर रहा था कि तभी उसे हिरन की बातें सुनाई देती है। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे जल्दी से खाना ढूंढकर वापस जाना चाहिए, पर खाने के लिए भी दूर दूर जाना पड़ता है। इधर खाने की समस्या तो उधर बच्चों की चिंता। ये सब बंदर सुन लेता है और वो हिरन के पास आकर कहता है, सुनो हिरन, मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारी चिंता दूर कर सकता हूँ। अरे तुम्हें पहले ही कुछ दिखाई नहीं देता तो तुम मेरी कैसी मदद कर पाओगे? हिरन, मैं एक ही जगह पर रहता हूँ, मुझे भी खाना ढूंढने की दिक्कत होती है। मैं तुम्हारे बच्चों की रखवाली कर सकता हूँ, बस उसके बदले मुझे खाना दिया करो। इससे तुम्हारी चिंता मिट जाएगी और मुझे खाना भी मिल जाएगा। हिरन को बंदर का ये सुझाव बहुत पसंद आता है। वो बंदर की बात मान लेती है और अपने बच्चों को बंदर के पास रखकर खुद खाना ढूंढने चली जाती है। हिरन अब आराम से बिना किसी चिंता के खाना ढूंढने में लग जाती है। तभी उसे बकरी मिलती है। तब वो हिरन से कहती है, अरे हिरन, आज तुम तो बड़े आराम से खाना ढूंढ रही हो, क्या तुम्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है क्या? घर नहीं जाना तुम्हें? तब हिरन बकरी को सब बता देती है। तब बकरी भी बंदर के पास जाती है और कहती है, बंदर, क्या तुम मेरे बच्चों की भी रखवाली करोगे? आज ही मुझे हिरन मिली थी, उसने सब बताया मुझे। हाँ हाँ बकरी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को भी संभालूंगा। उस दिन हिरन और बकरी अपने अपने बच्चों को बंदर के पास रखकर खाना ढूंढने जाने लगते हैं। इसी तरह बाकी के जानवर भी अपने बच्चों को बंदर के पास रखने लगते हैं। ऐसे बंदर भी बच्चों के साथ रहकर खुश हो जाता है। कुछ दिन बड़े ही प्यार और आराम से बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक शेर आता है। वो भूखा था, इसीलिए जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। जंगल के जानवर देखकर शेर उन पर टूट पड़ता है और अपनी भूख मिटा देता है। वाह, इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट होंगे, मजा आ रहा है इस जंगल में। शेर की वजह से जानवर चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में हिरन और बकरी दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर बंदर के पास आते हैं। तब हिरन कहती है, बंदर, जंगल में शेर घुस आया है, वो बड़ा ही निर्दयी है, तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। ऐसे में क्या तुम हमारे बच्चों की रखवाली कर पाओगे? तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे दिखाई नहीं देता पर मैं खतरे को सूंघ सकता हूँ, तुम दोनों घबराओ मत। बंदर दोनों को दिलासा देता है। वो दोनों बच्चों को बंदर के पास छोड़कर खाना ढूंढने चले जाते हैं। बंदर सावधानी के लिए पहले से ही बच्चों को पत्थर इकट्ठा करने के लिए कहता है और खुद के पास एक बड़ी सी कांटों से भरी लकड़ी रखता है। तब हिरन का बच्चा कहता है, बंदर चाचा, आपने हमें ये पत्थर इकट्ठा करने के लिए क्यों कहा?
आप हमें क्या कोई नया खेल सिखाने वाले हो? हाँ बच्चों, आज हम खुद की रक्षा कैसे करनी चाहिए ये सीखने वाले हैं। और एक बात, डरना बिल्कुल भी नहीं है। बंदर बच्चों को सब बता कर रखता है कि तभी वहाँ शेर आता है। वो जान जाता है कि बंदर अंधा है। तब वो मन ही मन सोचता है, मैं बेवजह इतने दिन मेहनत करके शिकार कर रहा था, आज से मैं इन्हीं बच्चों का नरम नरम मांस खाऊंगा। वैसे ये बंदर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर शेर बच्चों के पास दबे पांव आता है। बंदर शेर की गंध सूंघ लेता है। बच्चे शेर को देखकर डर जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं। शेर बच्चों पर हमला करता उसके पहले ही बंदर कांटों से भरी लकड़ी लेकर सामने आता है और कहता है, रुक जाओ शेर, खबरदार बच्चों को हानि पहुंचाई तो, नहीं तो। तू अंधा है बंदर, भूलना मत, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, बीच में मत आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। तब बंदर शेर को लकड़ी से मारने लगता है। बच्चे भी शेर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। बंदर तो शेर की खूब पिटाई करता है। एक साथ इस हमले से शेर खुद घायल हो जाता है। शेर खुद दर्द से चिल्लाने लगता है। तब उसके पास वहां से जान बचाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। शेर वहां से भाग जाता है और मन ही मन सोचता है, बाप रे, इस अंधे बंदर ने बच्चों को अच्छा सिखा कर रखा है। इतना मार खाने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं तो ये जंगल ही छोड़कर चला जाता हूँ। जब ये बात जंगल में फैल जाती है तो सब राहत की सांस लेते हैं और बंदर की तारीफ भी करते हैं। अंधा बंदर ऐसे ही बच्चों के साथ रहकर अपना जीवन बिताने लगता है।